जय हिंद दोस्तों आज हम एक छोटा सा लेक्चर लेके आए हैं यूपीएससी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग। ये हर स्टूडेंट के लिए जो या तो यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहा है या फ्यूचर में करना चाहता है। तो यूपीएससी की प्रेपरेशन का साइकिल क्या है, यूपीएससी की प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम सबसे बड़ी बात गलतियां कहाँ करते हैं। तो नॉर्मली हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे आप स्टार्ट करते वी डोंट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। तो समटाइम्स हम सीनियर्स के, समटाइम्स अकेडमीज के, तो समटाइम्स जो जान पहचान में पहले आईएएस है तो उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए ये सब कुछ ठीक है। तो इस दौरान सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है यूपीएससी की रिगार्डिंग कि करना क्या है, कैसे करनी है तैयारी, तो सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली। नॉर्मली ये था दिल्ली चलो, ठीक है जी। कभी सोचा है दिल्ली जाके कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होने वाली हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होने वाली। दिल्ली चलो, दिल्ली अच्छी कोचिंग है, सब कुछ अच्छा है, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिल्ली जाने से पहले या किसी भी एकेडमी या कहीं भी जाने से पहले आपको सोच लेनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सेल्फ स्टडी। कुछ बेसिक्स, कुछ नॉलेज, कुछ जो है। तो सबसे पहली बात आपने यही ध्यान में रखना है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, कोई टीचर, कोई एकेडमी, कोई नोट्स, कुछ नहीं हो। लेकिन हम मार कहाँ खाते हैं, गलती कहाँ करते हैं, देखते हैं। तो वापस वहीं चलते हैं। चलो दिल्ली, सेल्फ स्टडी हम कर नहीं रहे, तो आगे हमारा साइकिल चलता कैसे है, चलिए बात करते हैं। दिल्ली स्टार्ट हो गया। दिल्ली बिग क्राउडेड एकेडमीज, ठीक है जी, बिग टॉक, मोटिवेशन एंड सबसे बातें, बड़ी बड़ी बातें। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। तो यहाँ पे आप एक विशियस साइकिल में अगले 2 या 4 या 6 साल के लिए फंसने वाले हो। तो नॉर्मली इसी साइकिल में हजारों लाखों लोग अपनी जो है कैरियर या अपने क्रूशियल ईयर्स खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, गलती हुई कहाँ पे है। सुना था दिल्ली जाएंगे, एकेडमी में बातें करेंगे, नोट्स वगैरह, पास होके आईएएस बन के घर आ जाएंगे। सो वाज इट सो इजी, इज इट सो इजी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो गलती होती कहाँ पे है, हम लोग गलती करते कहाँ पे। तो अब जब बात हम गलती की कर ही रहे हैं तो इस टॉपिक के बाद में आते हैं। तो पहले आते हैं पे ये साइकिल कैसे चलता है। अब जैसे गलत तरीके से आपने स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी नहीं की, नोट्स नहीं बनाए, तो सिर्फ बातें ही बातें सुन रहे हो, कहानियाँ ही कहानियाँ चल रही हैं। तो 2-3 झटके लगते हैं, 2-3 प्रीलिम्स में, उसके बाद हौसला टूटना शुरू हो जाता है। मेंस में नहीं पहुँचे, मेंस में पहुँचे तो इंटरव्यू में नहीं पहुँचे। साल दर साल जो है हमारा सिस्टम जो है, समय जो है खराब होता चला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या था, व्हाट टू रीड, हाउ मच टू रीड, वेयर टू स्टॉप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला रुकना कहाँ पे है। आदत बना रहे हो, जो एक चीज 5 मिनट में समझ आ रही है, वीडियोस देख रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, यूक्रेन, ट्रम्प, अननेसेसरी समय। आपने कभी सोचा आपने करना क्या, पढ़ना कितना है। प्रीलिम्स में आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसकी 4 ऑप्शंस है, 4 में से एक आपने टिक करनी है। मेंस में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने सिर्फ और सिर्फ 200 शब्दों में देना है। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो लंबी लंबी ढेर सारी किताबें, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स, और सबसे बड़ी बात जो आजकल समाज खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है, वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस, अननेसेसरी लंबी लंबी टेक्निकल वीडियोस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने एक आदत बना ली है कि एक छोटा सा काम जो 15 या 20 मिनट में किया जा सकता है, उसको आप 6 घंटे लगा रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बातें कर रहे हो, एक लेक्चर, 2 लेक्चर, इसका लेक्चर अच्छा है, उसका लेक्चर अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो आपने समय बर्बाद करना सीख लिया। यही अगर आप सेल्फ स्टडी करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते, ठीक है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, रुकना कहाँ पे है। न्यूज़पेपर्स में कोई चीज़ खत्म नहीं होने वाली, साल दर साल, महीने दर महीने वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रुकना कहाँ पे था। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो आप है अपना पर्सपेक्टिव लूज कर चुके हो,
मतलब खो चुके हो, यू हैव लॉस्ट योर पर्सपेक्टिव। आपके रूम में ढेर सारे नोट्स भरे पड़े हैं, तो लेंथी वीडियोस रोज देख रहे हो, बट कुछ भी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहाँ पे हम एक कोटेशन याद करते हैं, द सोल एम ऑफ एजुकेशन इज टू कल्टिवेट योर माइंड। ठीक है जी, आप अपने माइंड को कल्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप ढेर सारे नोट्स इस एकेडमी के, इस टीचर के, इस स्टूडेंट के, ठीक है जी, वीडियोस रोज लेके बैठ जाते हो। तो गलती कहाँ पे हो रही है? अब बात हम मेन मुद्दे पे, मकसद पे आ रहे हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है, हम क्या नहीं कर रहे। तो प्रेपरेशन के स्टार्ट से ही हम गलत कहाँ पे हैं। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो बेसिक्स थे वो किए। आपने एनसीईआरटीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी, जो ज़रूरी थी, जो हर एस्पिरेंट कह रहा है, हर टीचर बात करता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, ना कोई करवाना चाहता। सेकेंड, आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बच्चों, एक बुक है, ठीक है जी, उसमें आपने प्रॉपर्ली अंडरलाइन कर लिया, उसके आगे आपने कुछ फैक्चुअल डाटा जो है आपने नोट्स में बना लिया, ना नोट्स तैयार कर लिया, उसके माइक्रो नोट्स। तो ये सब चीज़ें जब आप एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग की चलो बात करते हैं, तो जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग है आपके लास्ट 40 डेज 50 डेज कह लीजिए, तो यहाँ पे 5 या 6 दिन पॉलिटी के लगेंगे, 4-5 दिन साइंस के, 4-5 दिन हिस्ट्री के। तो यहाँ पे आप सारी एनसीईआरटी, सारे नोट्स, सारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, मार्कर्स की ज़रूरत होगी, अंडरलाइन पोर्शन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप सारा मटेरियल लास्ट 50 to 100 डेज में नहीं कर पाओगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरुआत से करके चलिए, कि आपने एक अलग लेक्चर हम रखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग का, कि कैसे आप फाइनल प्रोडक्ट से पीछे को देखना, कि फाइनल अगर 25 मई को एग्जाम है, तो लास्ट 40, 50, 60 इन दिनों में कैसे आपने तैयारी की। तो नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता लगता है डेप्थ का, कि किसी टॉपिक की डेप्थ कितनी जानी है। मैंने अक्सर इस टॉपिक के बारे में देखा है, खासतौर के से साइंस और इकोनॉमी के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हो, साइंस के क्वेश्चंस देख रहे हो या इकोनॉमी क्वेश्चन देख रहे हो, दे आर क्वाइट सिंपल। जितना न्यूज़पेपर में आ रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसकी कोई जड़ें खोदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस एंड टेक के, इकोनॉमी के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। इवन के अब मैंने एक लेक्चर पहले से डाला हुआ है, तो उस लेक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिंकेजेस बनते चले जा रहे हैं, एक से बाद एक के बाद अलग अलग क्वेश्चंस कैसे पिछले क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। तो आपको एक नज़रिया मिल जाता है कितना पढ़ना, क्या पढ़ना है। नहीं तो हम लोग बस पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि किस चीज़ पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की बनानी है। आप बस जो है पढ़ रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे आप ये 3 चीज़ें मिस कर रहे हो, जिससे आपका कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं बन रहा है। यहाँ पे एंड ऑफ द डे, अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे कर लिए, कमरा बुक से भरा हुआ है, ठीक है जी, वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशन, ठीक है जी, स्ट्रेटजी, एक बड़ा जो यूपीएससी का वर्ड यूज करते हैं एस्पिरेंट, स्ट्रेटजी। व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी? जो स्ट्रेटजी ना, अगर आपके पास शेड्यूल है, आप रोज 8 घंटे पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो, शॉर्ट नोट्स देख रहे हो, स्ट्रेटजी खुद ब खुद बनेगी। बड़े बच्चों की कॉल आते हैं, पूछते हैं सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी। वही बात आ गई, स्ट्रेटजी जो है कितने दिन किस सब्जेक्ट पे लगाने हैं, ये सबके लिए सेम नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक वर्ड है, तो ये आपके शेड्यूल से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास प्रॉपर शेड्यूल है तो स्ट्रेटजी भी बनेगी। अगर आप स्ट्रेटजी के लिए सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, बातें सुन रहे हो, शेड्यूल नहीं है, फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो आपको पता ही नहीं लगेगा ना आपका सब्जेक्ट कौन सा कमजोर है। सपोज कर लीजिए मुझे हिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट है, इकोनॉमी वीक है, आपको इकोनॉमी में अच्छा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री वीक है, तो हम दोनों को अलग अलग स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। अगर आप शेड्यूल बना रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को, तो इसके बारे में हम आगे भी बातें करते रहेंगे। इनफैक्ट कि अगर आप मुझे इनपुट्स प्रोवाइड करते, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोई पर्सपेक्टिव नहीं बना, कोई शेड्यूल नहीं है, तो शेड्यूल नहीं है, स्ट्रेटजी का भी क्या करोगे? स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, प्रायोरिटीज क्या है, पढ़ना क्या है, कितने दिन में क्या खत्म करना है। अगर आपके पास एक रूटीन ही नहीं है, शेड्यूल नहीं, तो स्ट्रेटजी का भी हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो बात करते हैं कुछ मेंस की।
तो आपका हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेहनत की आप लोगों ने, लेकिन उसमें भी अगर मेंस के रिगार्डिंग कुछ कमियां रह रही हैं। अब जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वालिटीज जो आपको मेंस के लिए चाहिए। फर्स्ट इज फास्ट रीडिंग, फास्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फास्ट राइटिंग। बड़ी तेजी से पढ़ पा रहे हो आप, बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर रहे हो और बड़ी जल्दी लिख पा रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, देखिए जो आपने क्वेश्चन का आंसर देना 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, ठीक है जी, उसके लिए फास्ट रीडिंग और फास्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फास्ट राइटिंग, यू आर ऑलमोस्ट राइटिंग 3000 to 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स, तो फास्ट राइटिंग भी जरूरी है। ये क्वालिटीज तब डेवलप होती है जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, बेसिक्स पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज पढ़। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, अगर आप सिर्फ कहानियां ही सुन रहे हो, तो कहानियां तो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नेट पे, दिस एकेडमी, दैट एकेडमी, दिस न्यूज़। तो मतलब टीचर्स भी एक्टर्स हैं, एक्टर्स जो मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप उलझ रहे हो, अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट देख रहे हो। नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, फास्ट रीडिंग, जल्दी रीड कर पा रहे हो। इसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। फास्ट अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप अगर कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। थर्ड इज फास्ट राइटिंग। फास्ट राइटिंग जरूरी है। आता आपको सब कुछ है, लेकिन 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर नहीं पूरा हो रहा, आंसर नहीं आप लिख पा रहे हो सारे, फिर तो आपकी कई सालों की मेहनत जो पानी में चली जाएगी। तो इस तरह से ये क्वालिटीज जो है मेंस के लिए जरूरी है। तो दोस्तों इसी तरह आगे के लेक्चर्स में भी आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, डायरेक्शन अच्छी दी जाएगी। आगे के लेक्चर्स देखते रहिए।